Very good morning, dear students. Today we have brought for you the poem Amanda, which is prescribed in the syllabus of class 10 in the book First Flight. This poem is about a girl named Amanda who is a school going girl, and this girl is very moody. This is a poem of 25 lines, and this poem is penned by Robin Klein. Robin Klein is an Australian writer. You can see in the picture. रॉबिन क्लेन को चिल्ड्रन राइटर भी कहते हैं. इनका फेमस वर्क है केम बैक टू शो यू आई कुड फ्लाई, एंड शी वॉज बोर्न ऑन 28th February 1936. Before we go through the poem and the explanation of the poem, it's very essential that we understand the main words of this poem. So let's begin. First word is hunch. Hunch means bent होकर बैठना. Slouching, sitting in a lazy way. Our next word is languid, relaxed, आराम से चलने वाला. Emerald यहाँ ग्रीन कलर को रेफर करता है, एमरॉल्ड ग्रीन सी को, यानी कि इनहेबिटेंट रहने वाला, रेजिडेंट. ड्रिफ्टिंग, कैरीड स्लोली बाय द वाटर, पानी की लहरों से आराम से चलने वाला. ब्लिसफुली यानी कि हैप्पीली, खुशी से. आवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्ने, विच मीन्स पिंपल्स. पिंपल्स क्यों हो जाते हैं? बहुत मीठा खाने से, जैसे चॉकलेट या फिर बहुत ज़्यादा खट्टा या अचार खाने से एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है. रेपेंजल एक बहुत ही फेमस पॉपुलर कैरेक्टर है फेरी टेल्स का, जिसके हेयर बहुत लॉन्ग थे. नेक्स्ट इज ट्रैंक्विल. ट्रैंक्विल मीन्स शांत, काम, क्वाइट. पे अटेंशन टू द वर्ड एंड स्पेलिंग ऑफ क्वाइट. इट्स क्वाइट. क्वाइट मतलब शांत. रेयर, अनकॉमन यानी कि बहुत कम मिलने वाला, आमतौर पर नहीं पाया जाता जो. आवर नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्फन. ऑर्फन इज अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके माता पिता ना हो यानी अनाथ. हश्ड, क्वाइट एंड स्टिल, बिल्कुल शांत. लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. Robin Klein has expressed the views of a little girl, Amanda. इस पोएम के थ्रू अमांडा, एक छोटी लड़की, उसके विचारों को एक्सप्रेस किया है, जिसकी मदर उसे कॉन्स्टेंटली पॉइंट आउट करती है, बार बार मिस्टेक करती है अमांडा, और उसकी मदर उसे बार बार डांटती है, स्कोल्ड करती है. मिस्टेक्स विच शी कंसीडर्स so as they are not part of the good conduct laid out by the society in which we live. हमारी सोसाइटी गर्ल्स के लिए स्पेशली एक गुड कंडक्ट के पैरामीटर्स ले डाउन करती है, और उनको अगर कोई फॉलो नहीं करती है गर्ल, तो मदर की ये ड्यूटी मानी जाती है कि वो मदर अपने बच्चों को गाइड करे और गुड कंडक्ट के लिए उन्हें समझाए. लाइक बाइटिंग नेल्स इज़ नॉट अ गुड हैबिट. स्लाउचिंग यानी आलस में झुककर बैठना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है. सो हियर इन दिस पोएम रॉबिन क्लेन, द पोएटेस, मेक्स अ सॉलिड कंपैरिजन ऑफ द ideal code of conduct of the society and the fanciful words of young girls. Let's go through the explanation of the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. In these lines, poetess has not explained whether these lines have been spoken by the mother of the father, but we guess that these have been spoken by the mother. What she is saying to her daughter named Amanda, don't bite your nails. अपने nails को bite मत करो, दांतों से मत काटो. Don't hunch your shoulders, कंधों को झुकाकर कुबड़ निकाल कर मत बैठो अमांडा. Stop that slouching, ये लेजी वे में बैठने का तरीका छोड़ दो. एंड सिट अप स्ट्रेट, सीधे होकर बैठो अमांडा. These are the lines spoken by one of the parents
of the daughter whose name is Amanda. Before we move to next stanza, let's go through emerald green sea. You can see how beautiful is this color. And what is mermaid? Mermaid मत्स्य स्त्री को बोलते हैं जिसका लोअर पार्ट जो है वो फिश की तरह होता है एंड अपर पार्ट हेड एंड ट्रंक जो है दैट्स लाइक अ लेडी. नेक्स्ट लाइन्स इन दिस पोएम आर बीन गिवन इन ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस भी जिसको हम कहते हैं, बिकॉज दीज आर डायलॉग्स ऑफ अमांडा. वो क्या सोच रही है अपने माइंड में कंपैरेटिवली टू द वर्डिंग्स ऑफ हर मदर. व्हाट शी इज थिंकिंग, लेट्स गो थ्रू दैट. देयर इज a languid emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid, drifting blissfully. अमांडा इमेजिन करती है एक स्लो पेस पे जिसकी लहरें आराम से चल रही हैं, लैंग्विड वे में चल रही हैं. एमरोल्ड ग्रीन वाटर वाला सी है. वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहाँ मैं अकेली हूँ. अ मरमेड, जैसे एक जल परी होती है, और मरमेड की तरह ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, हैप्पीली ड्रिफ्टिंग, लहरों के साथ बहती चली जा रही हूँ. गर्ल्स का और बच्चों का जो वर्ड होता है वो इमेजिनेशन से भरा होता है, फैंसीफुल होता है. तो अमांडा अपने माइंड में एक अलग ही दुनिया बसाकर बैठी है, जबकि उसकी मदर उसे क्या समझा रही है, बाइट मत करो नेल्स अपने और अच्छे से सीधे होकर बैठो, आलसी मत बनो. लेकिन अमांडा का माइंड है कि काश मैं मरमेड होती, मेरा एमरोल्ड सी में अकेले ही निवास स्थान होता. दिस काइंड ऑफ थिंकिंग शी इज़ हैविंग इन हर माइंड. एंड इन बिटवीन फिर से उसकी मदर उसे क्या कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा. अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? अमांडा, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया? अरे मुझे लगता है मैंने तुम्हें अपने शूज़ क्लीन करने के लिए कहा था. अमांडा. द पोएटेस हैज़ यूज्ड हियर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ दीज लाइन्स बिकॉज अमांडा इज नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू व्हाट हर मदर इज सेइंग टू हर. इन हर फैंसीफुल वर्ड शी इज अगेन थिंकिंग समथिंग वेरी स्ट्रेंज. आई एम एन ऑर्फन roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. At the tender little age for children, freedom is of utmost importance. बचपन में बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उनकी फ्रीडम. और अभी अमांडा क्या सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन, मैं एक ऑर्फन हूँ, अनाथ हूँ. रोमिंग द स्ट्रीट, स्ट्रीट्स पर मैं घूम रही हूँ. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट. स्ट्रीट्स में घूमते हुए अमांडा अपने बेयर फीट से चलते हुए रेत पर सॉफ्ट डस्ट के ऊपर डिफरेंट पैटर्न्स बना रही है और निशान बनाते हुए बहुत डिफरेंट टाइप की आकृतियाँ बना रही है. शी इज़ थिंकिंग दैट साइलेंस इज़ गोल्डन, और फ्रीडम जैसा स्वीट तो कुछ है ही नहीं. उसको साइलेंस और फ्रीडम ये दोनों चीज़ों से बहुत अच्छा लग रहा है कि साइलेंस होता तो कितना अच्छा होता और फ्रीडम मिलती तो उससे स्वीट मेरे लिए कुछ भी नहीं है. एंड नाउ अगेन देर इज़ डायलॉग ऑफ हर मदर. डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा. चॉकलेट मत खाओ अमांडा, तुम्हें पिंपल्स हो जाएंगे. विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू. अमांडा की मदर उसे कहती है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे मेरी तरफ देखो, आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए. बट अमांडा इज लॉस्ट अगेन इन हर ओन थॉट्स. नाउ व्हाट इज शी थिंकिंग, लेट्स गो थ्रू दैट. आई एम Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. Rapunzel एक ब्यूटीफुल गर्ल है जिसके लवली लॉन्ग हेयर थे. एक फेयरी टेल कैरेक्टर है ये.
और वो अपने हेयर जब डाउन करती थी तो एक चुड़ैल जिसने उसको एक टावर में बंद किया हुआ था, वो उसके हेयर के सहारे से उस टावर में एंटर करती थी। तो अभी अमांडा कह रही है आई एम रेपेंजल, मैं अगर रेपेंजल हूँ, आई डोंट हैव अ केयर, मुझे किसी की केयर नहीं करनी। एंड शी इज़ वेरी पर्टिकुलर कि मैं अपने हेयर कभी डाउन नहीं करूँगी। अगर वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि मैं रेपेंजल हूँ और मुझे इस दुनिया से डिसकनेक्ट होना है, आई डोंट वॉन्ट टू हैव एनी कनेक्शन विद दिस वर्ड। अमांडा के फर्टाइल माइंड में बहुत सारे इमेजिनेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो वो सोच रही है कि अगर मैं ये हूँ, अगर मैं वो हूँ तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, अगर मैं ऑर्फन हूँ तो कैसे रिएक्ट करूँगी, अगर रेपेंजल हूँ तो कैसे रिएक्शन होगी मेरी। एंड शी इज़ थिंकिंग लाइक दिस। उसे लगता है कि अगर वो ऑर्फन होती, रेपेंजल होती या मरमेड होती तो उसकी सिचुएशन अब प्रेजेंट की सिचुएशन से बेटर होती, उसको रिब्यूक करने वाला, स्कोल्ड करने वाला कोई ना होता। बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट स्टैंजा, इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। sulking, being silent because one is annoyed, यानी रूठे रहना, जो कि अमांडा के कैरेक्टर का एक ट्रेट है। वो बहुत मूडी है, यानी तुरंत नाराज़ हो जाती है। एंड उसकी जो मदर है उसको ऐसा लगता है कि बार बार टोकने से सब लोग सोचेंगे कि एवरीवन विल थिंक दैट आई एम नैगिंग यू एवरी टाइम आई एम स्कोल्डिंग यू। दैट्स व्हाई अमांडा's mother says to her, stop that sulking at once, अमांडा। अमांडा, ये सल्किंग को छोड़ो, क्यों बार बार तुम रूठ जाती हो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, कितनी मूडी हो तुम, बात बात पर नाराज होती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा कि हर बार मैं हर टाइम तुम्हें डांटती ही रहती हूँ अमांडा। वाई डोंट यू बी अ गुड गर्ल। बेसिकली अमांडा की मदर यही चाहती है कि वो एक गुड गर्ल बन के रहे और उसे बार बार टोकना ना पड़े। बट इट्स जनरल टेंडेंसी ऑफ स्मॉल किड्स that they don't abide by their parents so easily. That's why the mother has to nag her child again and again. So this is the explanation of this poem. Now let's go through the important questions of this poem. Let's proceed. Our first question is central idea of the poem. The greatest wealth that a child wants to possess is his or her freedom. इस दुनिया में एक बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी फ्रीडम। एंड द थिंग दैट ही और शी नेवर लाइक्स इज द कॉन्स्टेंट नैगिंग। बार बार टोकना बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। अनवांटेड इंस्ट्रक्शंस एंड इवन ओवर प्रोटेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, ये चीज़ें बच्चों को पसंद नहीं होती। अमांडा इज द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल who is constantly controlled and instructed to one thing or the other by her parents. अमांडा को उसके घर पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया जाता। उसके पेरेंट्स बार बार हर चीज़ के लिए उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंट्रोल करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ ओवर प्रोटेक्शन इज़ नॉट लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन. This is the theme highlighted through this poem by Robin Klein. Let's move to our next question. Is Amanda an orphan? Why does she say so? क्या वो एक अनाथ है? अगर नहीं तो उसने ऐसा कहा क्यों? No, Amanda is not an orphan. वो अनाथ नहीं है. She says so because she wants to be alone. अमांडा अकेले रहना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू रोम अराउंड इन द स्ट्रीट अलोन, गलियों में अकेले घूमना चाहती है। एंड पैटर्न डस्ट विद हर बेयर फीट, और नंगे पाँव से मिट्टी के ऊपर, रेत के ऊपर डिफरेंट पैटर्न्स बनाना चाहती है। शी फाइंड साइलेंस गोल्डन, उसके लिए साइलेंस गोल्डन जैसा है, बहुत महत्वपूर्ण है। एंड फ्रीडम इज़ वेरी स्वीट टू हर. It is for this reason that she calls herself an orphan. इसी कारण से वो अपने आप को अनाथ कहती है. Let's move to next question.
How old do you think Amanda is? Do you know this? आपको क्या लगता है अमांडा कितने साल की है? आपको ये बात कैसे पता? Amanda is a school going girl who must be about 9 to 10 years old. अमांडा एक स्कूल गोइंग गर्ल है जो 9-10 साल की होगी. The things that her mother scolds her for are all typical instructions given to a 9 or 10-year old girl. 9 या 10 साल की जो बच्ची होती है उसी को इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं. उन इंस्ट्रक्शन से हमने ये समझा कि वो जो बच्ची है वो 9-10 साल की होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द मर्मेड इन अमांडा? व्हाट डज शी विश टू डू? यहाँ पर जल परी या मत्स्य स्त्री कौन है अमांडा में? एंड व्हाट डज शी विश टू डू? और वो क्या करना चाहती है? द मर्मेड इज़ अमांडा हरसेल्फ. यहाँ पर मर्मेड अमांडा खुद है. एज इमेजिन्ड बाय अमांडा. अमांडा की ये इमेजिनेशन है. शी विशेस टू ड्रिफ्ट blissfully on a dreamy emerald sea without anyone else accompanying her. वो चाहती है कि वो एक ड्रीमी एमराल्ड ग्रीन सी में हैप्पीली मूव करे और वहाँ पर कोई भी ना हो उसे कंपनी देने के लिए. शी लाइक्स लोनलीनेस and she highlights this fact again and again in the progress of the poem. Our next question is, what is the theme of the poem Amanda? Answer is, too many instructions and too much control are resented by children. बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल पसंद नहीं होता. As we all know, excess of everything is bad. Everything is liked by every one of us and limit only. They get bored and fed up. एक्सेस जब होती है तो वो बोर हो जाते हैं, fed up हो जाते हैं चीज़ों से. Then they listen to their parents half-heartedly and indulge in daydreaming. वो अपने पेरेंट्स की बात को पूरे मन से सुनते नहीं हैं, अप्लाई करना तो बहुत दूर. एंड indulge in daydreaming, दिन में ही बैठे बैठे सपने देखते रहते हैं कि काश हम इस तरह के बच्चे होते, काश हम रेपेंजल की जगह पर होते. These kind of feelings generally come to their mind. Our next question is, what message does the poet want to give through the poem Amanda? The poet wants to convey. पोइट क्या मैसेज देना चाहता है? दैट पेरेंट्स इन देयर एंडिवर मतलब एफर्ट, पेरेंट्स जो एफर्ट करते हैं टू मेक देयर चिल्ड्रन वेल बिहेव्ड एंड मैनरली, हैविंग गुड हैबिट्स, गिव देम टू मैनी इंस्ट्रक्शंस और नैग देम, और अपने बच्चों को कंट्रोल्ड, वेल बिहेव्ड, मैनरली रखने के लिए वो बार बार इंस्ट्रक्शंस देते हैं. दे शुड अडॉप्ट पॉजिटिव मेजर्स एक्सेप्टेबल टू चिल्ड्रन, जो बच्चे भी एक्सेप्ट कर सकें. अदरवाइज दे विल स्टॉप लिसनिंग टू दैम एंड इंडल्ज इन डे ड्रीमिंग एज अमेंडा डिड. जैसा कि अमेंडा ने किया, वो सब बच्चे भी डे ड्रीमिंग को स्विच कर जाएंगे अगर उन्हें टू मैनी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी. सो हियर द पोएट इज गिविंग अ मैसेज टू द पेरेंट्स ऑल्सो दैट दे शुड गिव इंस्ट्रक्शंस and they should control their children in limit only. Our next question is character sketch of Amanda. Who was Amanda? What idea do you form of her through the poem? Poem के through आपको उसके बारे में क्या पता चला? Amanda was a little school going girl. स्कूल जाने वाली एक लड़की है. She seems to love fairy tales, पसंद करती है stories like Rapunzel and mermaids. She doesn't like too many instructions or nagging which make her sulk and moody. वो ज़्यादा instructions पसंद नहीं करती जिसके कारण वो हमेशा जल्दी नाराज़ होने वाली और moody लड़की बन गई है. Then she doesn't listen to her mother attentively and starts daydreaming. और धीरे धीरे उसने अपनी मदर को attentively सुनना बंद कर दिया and she switched to daydreaming. She became a thoughtful, imaginative kind of girl. Next question is,
Why does she dream to be an orphan? She thinks orphans lead a carefree life. उसकी ओपिनियन में ऑर्फन्स की जो लाइफ है वो केयर फ्री होती है. देयर इज़ नो वन टू पेस्टर देम विद इंस्ट्रक्शंस. बार बार उनको इंस्ट्रक्शंस देने वाला कोई नहीं होता. दे कैन वॉन्डर इन अ स्ट्रीट एंड मेक पैटर्न्स इन द सॉफ्ट डस्ट with their bare feet. They don't have to clean the shoes or room or do the homework. She thinks कि जो instructions उसको उसकी मदर देती है रूम क्लीन करने के लिए, शूज़ क्लीन करने के लिए, ऐसी instructions देने वाला orphans को कोई नहीं होता. So it's better to be an orphan. This is her thinking because she is a young child and these kind of fanciful thoughts come to her mind automatically. And last question that we have is, what made Amanda sulk and become moody? Amanda sulks and become moody when her mother gives her too many instructions. बहुत ज़्यादा instruction देने के कारण वो sulking और moody behavior उसका हो जाता है. She does not want to follow them, but she can't dare to ignore them either, so she sulks. वो उन्हें फॉलो भी नहीं करना चाहती लेकिन ऑल टुगेदर इग्नोर भी नहीं कर सकती. दैट्स वाई वो हमेशा रूठी रहती है. सो शी sulks. Now it's time to have a quick review of the poem. Let's go through once again. The little girl Amanda is biting her nails. अपने nails को bite कर रही है. उसकी मदर उसे ऐसा ना करने के लिए कहती है. Amanda is putting her shoulders down to one side. एक साइड कंधे झुकाकर कुबर निकाल कर बैठी है. हर मदर आस्क्स हर टू लिफ्ट अप हर शोल्डर्स और राइट पोस्चर में बैठने के लिए बोलती है. अमांडा सीम्स टू बी स्टूपिंग ऑन वन साइड. ऐसा लग रहा था कि वो एक साइड झुक कर बैठी. हर मदर आस्क्स हर टू सिट अप स्ट्रेट. सीधे बैठने के लिए बोलती है लेकिन अमांडा इस चीज़ को बोदर नहीं करती क्योंकि वो वर्ड ऑफ ड्रीम और फैंटेसी में लॉस्ट है. शी इमेजिन्स कि जैसे वो मरमेड है और एक पीसफुल एमराल्ड सी में ऑल अलोन है. एंड देन शी इज़ मूविंग ऑल अराउंड फ्रीली और ब्लिसफुली हैप्पीली मरमेड की तरह वो मूवमेंट कर रही है. अमांडा की मदर उसे होमवर्क फिनिश करने के लिए कहती है और रूम क्लीन करने के लिए कहती है. अमांडा की मदर उसे याद दिलाती है कि उसने शूज़ क्लीन करने के लिए उसे बोला था लेकिन अमांडा इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती है. देन शी इज़ अगेन इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड फैंटेसी और वो अपने आप को इमेजिन करती है कि आई एम ऑर्फन. शी वॉन्ट्स टू रोम अराउंड क्योंकि वो गलियों में फ्रीली मूव करना चाहती है. फ्रीडम की बहुत इंपॉर्टेंस है उसके लिए और सॉफ्ट डस्ट पे अपने बेयर फीट पे उसे पैटर्न बनाने की बहुत इच्छा है उसकी. द प्रेसिंग ऑफ द फीट विल क्रिएट डिजाइंस ऑन द सॉफ्ट डस्ट दैट शी वांट्स टू क्रिएट एंड शी लव्स साइलेंस एंड फ्रीडम. दीज आर द स्वीटेस्ट थिंग दैट शी वांट्स टू हैव एंड एवरी चाइल्ड वांट्स टू हैव दीज थिंग्स. That's all about this poem Amanda, penned by Australian writer Robin Klein. Thank you so very much.